अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। सभी को मेरा प्रणाम। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव शांति कुंज फार्मेसी के लिए कुछ छोटी छोटी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं और जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास चीज़ें तो उपलब्ध होती हैं औषधि के रूप में, खाने के रूप में घरों में, पर हम लोग उसका उपयोग नहीं जानते हैं और उपयोग अगर करते भी हैं तो खाने के लिए या स्वाद के लिए कर लेते हैं। देखिए, जब किसी भी प्लांट के बारे में या जड़ी बूटी के बारे में, औषधि के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके दो पक्ष होते हैं हमेशा। एक तो होता है भोजन वाला पक्ष कि हम खाने में उसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है उसका औषधीय उपयोग। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले इसके ये जो आप देख रहे हैं ये तेजपत्र है, इसका सिनोमम तमाला कहते हैं इसको, और ये लॉरेसी फैमिली का होता है। हर पौधे की एक फैमिली होती है, कुल होता है और बॉटनिकल नेम होता है। तो इसका एक कॉमन सा नाम है वे लीव्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और तेजपत्र प्रचलित नाम है। तो इसका उपयोग हम लोगों के यहाँ सदियों से होता आया है। घरों में मसाले के रूप में होता है, दाल में, सब्जी में और किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाने में। पर वास्तव में उसके पीछे जो उद्देश्य था कि भोजन में इसको क्यों डालते हैं, मसाले वाली सब्जियों में इसको क्यों डालते हैं, कोई भी जब हैवी फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं ऐसा, तो तेजपत्र को क्यों डाला जाता है। तो इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है उसके पीछे, तो ये क्या है कि खाने का जो भारीपन है, जो उसका वसा वाला ऐसा तत्व जो शरीर को नुकसान करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जिससे डायबिटीज़ बढ़ता है, जिससे शरीर के अंदर कुछ तत्व इकट्ठा होते हैं, तो उसकी पाचक क्षमता को ये बढ़ा देता है। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल और दोनों गुड कोलेस्ट्रॉल, ये उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा, इसका पानी का प्रयोग बहुत किया जाता है, चाय के रूप में इसका करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि काढ़ा जो हम लोग बना रहे हैं अभी पिछले 2-3 सालों से, कोरोना से बचाव के लिए और संक्रमण से बचाव के लिए तेज पत्ते की पानी का उपयोग। तो इसको किसी भी रूप में उपयोग तो हम कर सकते हैं, पर हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर हम आहार के रूप में कर रहे हैं तो भी उसकी मात्रा सीमित हो, और औषधि के रूप में कर रहे हैं तो भी उसकी डोज का, उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दवाइयाँ जो हैं उसमें अपनी जो उसकी पोटेंसी है, जो औषधि क्षमता है, रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, ये आयुर्वेदिक शब्दावली है कि इसके आधार पर औषधियाँ, दवाइयाँ काम करती हैं। तो जब हम स्वाद के लिए करते हैं तो एक सीमित मात्रा, देखा होगा जैसे ये इसके पत्ते हैं तो 1-2 पत्ते डाल दिए जाते हैं, वो ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, गला खराब होता है हमारा, गले में छाले हो जाते हैं या मुंह से स्मेल आती है, तो इसको फ्रेशनर के तौर पर भी उपयोग करते हैं। तो उसको उपयोग करने का तरीका ये है कि अगर सूखा है, कई बार ताज़ा नहीं मिलता, यहाँ तो आप गार्डन है, जड़ी बूटियों का हर्बल हमारा गार्डन है, तो यहाँ पे पौधे हैं, सब उपलब्ध हैं इस रूप में, पर ज़्यादातर ये मसालों के रूप में हम लोग खरीदते हैं। और घरों में होता है सूखी पत्तियाँ, जैसे मुंह से स्मेल आती है और थ्रश हो गए हैं, छाले हो गए हैं, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है या भारीपन है गले में, तो इसका काढ़ा बना लिया, इसको उबाल लिया और ल्यूकवार्म, गुनगुना, जितना बर्दाश्त हो उससे गार्गल करते हैं। और एक होता है कावल या गंडूश कहते हैं आयुर्वेद में, कि उसको मुंह में भर लिया, कुल्ले जैसे पानी भरते हैं ना, उतना फुल, जितना आपके अंदर यहाँ आए मुंह के अंदर उतना भर लिया, और उसको रोटेट करते रहते, घुमाते रहते हैं इधर उधर। तो मुंह के अंदर जो छाले हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद दाने कई बार हो जाते हैं और जीभ में मोटापन आता है, तो उससे ये ठीक हो जाता है। और इसकी चाय का उपयोग किया जाता है, तो चाय में जैसे खुशबू के लिए डालते हैं। और एक इसकी विशेषता ये भी है कि ये एरोमेटिक प्लांट्स में आता है। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित पौधे, और जिनसे कि
एसेंस निकले, जिनसे कि तेल निकले और जो भाप बन के उड़े, ऐसे पौधे एरोमेटिक में आते हैं और ये उनमें आता है। तो इसमें बहुत सारे जब केमिकल कंपाउंड हम लोग देखते हैं इसका, तो ऐसी चीज़ें डली रहती हैं कि जो इवोपरेट होके भाप बन के स्टीम के रूप में इकट्ठी भी होती हैं और उसकी खुशबू भी होती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब हम औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो इसकी मात्रा का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे यहाँ शांति कुंज फार्मेसी में इसको हम दवाई के रूप में भी बनाते हैं, औषधि के रूप में। तो इसकी हम लोग गोलियाँ बनाते हैं, टेबलेट तेजपत्र बटी के नाम से आता है, और इसी का पाउडर भी बनाते हैं। तो पाउडर लेने का तरीका ये होता है कि एक तो हम काढ़े के रूप में लें, और दूसरा जैसे जिनको ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि 1 कप पानी लिया, गुनगुना पानी रात में, और 3 से 4 ग्राम करीब ये तेजपत्र का पाउडर, सूखा हुआ पाउडर, जैसे ही पानी उबलने लगता है पाउडर डाल के ढक के रख दिया जाए। और फिर सुबह ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद छान के उस पानी को जो रात में रखा था, फिर उसको हम ले लें और कम से कम 30 मिनट तक खाली पेट रहें। तब ये शुगर को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। दोनों प्रकार का जो ब्लड प्रेशर है, हाई और लो, उसमें संतुलन बनाता है। एक तरीका और है कि अगर हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं इसको, तो उसमें मात्रा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। तो इसका जो पाउडर है तेजपत्र चूर्ण 1 से 3 ग्राम, तो 1 ग्राम कई बार कम हो जाता है, तो हम 2 से 3 ग्राम के बीच में, अगर केवल शुगर के लिए ले रहे हैं तो खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले पाउडर इसका ले लिया, ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ, और फिर उसके बाद खाना खा लिया, तब ये शुगर को मेंटेन करता है। और इसी की अगर हम गोलियों की बात जब करते हैं तेजपत्र बटी की औषधि के रूप में, तो इसकी जो गोलियां बनती हैं वो सबके लिए जो मात्रा है वो एक सामान्य मात्रा में बनाई जाती है। तो 2 गोली, अब निर्भर इस बात पर करता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ी हुई है, आपका बीपी कैसा रहता है, आपका लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल वो कितना है, और आपकी बॉडी कैसी है, आपके शरीर का जो वो है आकार, वेट है, स्थूल तो नहीं है, ज़्यादा ओबीएस तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तब मात्रा का निर्धारण करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हम जब भी औषधि का प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, तो हमेशा डोज का, रोग का, रोगी की प्रकृति का और रोग की अवस्था का, कितना पुराना है, कितने सालों से है और इस समय क्या स्थिति है, तब प्रयोग करना चाहिए। तो 2-2 गोलियां, 2 गोली मिनिमम खाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले, जैसे पाउडर लेते हैं वैसे ही इसकी गोलियां ले सकते हैं। 3 बार अधिकतम, और 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। और सर्दी खांसी जुकाम में इसका काढ़ा और इसकी स्टीम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है और इसकी भाप जो है वो सुगंधित होती है। तो जैसे नाक बंद रहती है, गले में खराश रहती है, बलगम नहीं निकल पाता है, और विशेषकर संक्रमण काल जब होता है उन दिनों, तो तुलसी पत्ती के साथ या अकेले तेजपत्र या अजवाइन जो भी उपलब्ध है घर में, उसके साथ इसकी पत्तियों को डाल के उसकी स्टीम लेने से जो यहाँ ये सब कफ जमता है, बलगम जमता है, वो सब निकल जाता है और हमारी जो श्वास नली है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं और सांस लेने की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। और औषधि के रूप में शांतिपुर फार्मेसी से इसका निर्माण होता है, एक तो तेजपत्र बटी के नाम से और दूसरा तेजपत्र चूर्ण के नाम से। तो अगर आप हमारे से इनका चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, इसका उपयोग भी पूछ सकते हैं, या शांति कुंज के जो भी स्टॉल हैं हमारे संबंधित जो चेतना केंद्र हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर भी आसानी से मिल जाता है। अब ये तो रही उपलब्धता की बात, मेन है कि इसका हम उपयोग जो करें, तो आप खाने के तौर पर भी इसका उपयोग करेंगे, खाने के साथ करेंगे तो बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, जो संबंधित बीमारियां हैं उनसे। बीमारी से बचने के लिए करेंगे तो औषधि के रूप में लेना होगा, और सामान्य संक्रमण की स्थिति में करेंगे, जो जैसे बताया मैंने कि मुंह में छाले हो गए, स्मेल आ रही है, बहुत सारे लोगों को कई बार मुंह से स्मेल आती है, दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं
उससे भी स्मेल आती है। तो इसका गार्गल करने से, इसका कुल्ला करने से उसमें बहुत लाभ होता है। जो कैरीज होती हैं, डेंटल कैरीज, वो भरती भी हैं, हीलिंग भी होती है, और जो स्मेल है, बैड जो स्मेल उसको बोलते हैं, ओडोर बोलते हैं, वो ठीक भी हो जाती है। तो इस तरह इन छोटी छोटी औषधियों का, दवाइयों का, मसालों का हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।